हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बकरी नाटक को करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इस नाटक की पूर्ण जो सारांश है उसको देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इस नाटक में जो पात्र आए हैं जैसे नट है, नटी है, भिश्ती है, इसकी भूमिका में कौन कौन से पात्र आपके रहते हैं। क्योंकि अभी जो आपका आधे अधूरे जो नाटक आया था उसमें भी भूमिका से प्रश्न आया था और वहाँ पर भी पात्र जो है किसने कहाँ पर कौन सी भूमिका निभाई है तो वो प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए इसमें भी यहाँ पर बहुत से ऐसे पात्र आते हैं जो कि इन भूमिकाओं में नज़र आते हैं। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। बात करें बकरी नाटक की तो खूंटियों पर टंगे हुए लोग के लिए 1983 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो दिया गया था। किसको? आपका नाटक बकरी नाटक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको डिस्कस। अगर बकरी नाटक की बात करें, बकरी नाटक सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ये बकरी नाटक लेखन के हिसाब से पहला और प्रकाशन के हिसाब से इनका दूसरा नाटक जो है वो माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यहाँ पर कि बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति जन नाट्य मंचन त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में 23 जुलाई 1974 को ये जो है वो प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। सक्सेना जी ने इस नाटक के पीछे अब्राहम अलकाजी के साथ बातचीत के साथ जो है ये नाटक आपका शुरू किया है। ठीक है, उसके साथ ही आगे चलते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक की भूमिका में नाटक लेखन से उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, ये नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना, लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ साथ जोड़ने का भी एक नया व्याकरण देखने में मिलता। यदि नाटक के तत्कथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रक्षेपगृहों, भारी तामझाम और विदित प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी के जवान में आम आदमी के बीच में ले जाना यदि रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। ठीक है, अब देखते हैं ये नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो ये नाटक लिखा है तो इसी की भूमिका में आगे ये लिखते हैं, बोला ये जो नाटक है ये नाटक जितना ही गाँवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेज में खोला जाएगा उतना ही इसका जो है उद्देश्य पूरा होगा। इस नाटक की बात करें तो इस नाटक में कुल 15 पात्र हैं जो इस प्रकार हैं। नट यानी कि आपका नट आता है, नटी है, भिश्ती, दुर्जन है, करमवीर, सत्यवीर, सिंह सिपाही है, विपत्ति है, युवक है, काकी आपका काका, चाचा, चाची, राम एवं ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, है ना। इसको हम साथ में लास्ट में डिस्कस करते हैं कि नट की भूमिका किसने निभाई है, नटी की भूमिका किसने निभाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटक की कथा वस्तु 2 अंकों में है तथा प्रत्येक अंक 3-3 दृश्य का है। ठीक है, तो इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक 3-3 दृश्यों का है। प्रत्येक दृश्य के बाद नट जो है वो गायन की योजना करता है। नाटक की शुरुआत नटी के गायन द्वारा गाए गए नौटंकी शैली से रचित दोहे से होती है। तो दोहा भी आपने याद रखना है। सदा भवानी दाहिने समुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, बोला किंतु उपयुक्त दोहे को नट नहीं गाता है, वह इस दोहे के शब्दों को जो बोला फेर बदल कर इस तरह से गाता है, 5 देव सम 5 दल लगे ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ठीक है, तो ये है आपका, और मैं बता दूँ ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। नट नटी से कहता है कि तुम ऐसा नाटक करने के लिए क्यों कह रही हो जिसमें ना कोई तुक नज़र आता है और नहीं इसमें सत्य की कोई खबर है। ठीक है, नटी के पूछने पर कि सत्य क्या है, नट गाता है, हैं। सबसे पहले कौन सी लाइन आती है कि नटी के पूछने पर कि सत्य क्या है तो नट क्या गाता है, हे संकट मोचू बना दे हमें खोचू, अपना सिर नोचू ना उनका मुंह नोचू। नाटक में नट नटी को भवानी शब्द से संबोधित करता है। शब्द को याद रखिएगा कि नाटक में नट जो है ये नटी को किस शब्द से संबोधित करता है, तो नट जो है नटी को भवानी शब्द से संबोधित करता है। नाटक के पहले अंक और पहले दृश्य की शुरुआत एक भिश्ती द्वारा मश्क लादे सड़क सींचते हुए गीत से होती है। गीत है, बकरी को क्या क्या पता था, मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो ये जो है ये क्या है, ये नाटक के पहले अंक और दूसरे दृश्य की शुरुआत में भिश्ती द्वारा मश्क लादे सींचते हुए गीत गाया जाता है, बकरी को क्या पता था, मश्क बन के रहेगी और पानी भरेंगे लोग, है ना। इस तरह से हुई है। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू आते हैं। आपके 3 डाकू आपने
आपने याद रखने हैं। दुर्जन सिंह है, सत्यवीर है, करमवीर है। भिश्ती की आवाज़ में सुन चहकते हुए गाते हैं, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई। ठीक है, ये कौन गाता है? तो ये भिश्ती की आवाज़ में सुन चहकते हुए ये 3 डाकू जो हैं वो गीत गाते हैं। आगे चलते हैं। सिपाही तीनों से सवाल करता है, क्या मिल गई? हूँ कि परी मिल गई, बड़ा माल हाथ लग गया, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया, या सोना चांदी की खान मिल गई। दुर्जन सिपाही दीवान की व्यंग्य के रूप में प्रशंसा करते हुए कहता है, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे ना कोई फूल, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे है आपका, दुर्जन सिंह के कहने पर सिपाही दीवान बकरी लेकर आता है। दुर्जन सिंह बकरी की ओर इशारा करते हुए दीवान से पूछता है, ये क्या है दीवान जी? बकरी किसकी? गांव के हरिजन की? नहीं, बिल्कुल गलत। फिर ये गांधी जी की बकरी है। अंततः दुर्जन सिंह ये साबित करता है कि ये मोहनदास करमचंद की बकरी है, ये बताता है। अब ये भी आपने याद रखना है कि ये वाक्य कौन बोलता है कि ये जो है ये मोहनदास करमचंद की गांधी है। तो ये दुर्जन सिंह कहता है कि ये मोहनदास करमचंद की गांधी है, इसकी माँ गांधी जी के पास थी, उसी से ये दिव्य संतान पैदा हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कथन कौन कहता है कि मोहनदास करमचंद जी की गांधी है? ये दुर्जन सिंह कहता है। दुर्जन सिंह बकरी की प्रवृत्ति दूध देना ना बताकर कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा दिखाने वाला कहता है। दुर्जन सिंह बकरी के बारे में बताता है कि ये घास नहीं खाती है, ये खाती है बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये भी आपने याद रखना है कि दुर्जन सिंह बकरी की विशेषता क्या बताता है। बकरी जो है वो घास नहीं खाती है, बल्कि वे बुद्धि, बहादुरी और विवेक को खाती है। दुर्जन सिंह दीवान से गांव में ऐलान करने से कहते हैं कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है, लोग दर्शन करने आए पर खाली नहीं, साथ में धन दौलत रुपया पैसा लेकर आए। तीनों डाकू मिलकर एक मंडल लोक सेवा सदन बनाते हैं। अब याद रखना है कि लोक सेवा सदन मंडल जो है कितने लोगों से बनकर बना था? 3 लोगों से, है ना। कौन कौन से थे? आपका दुर्जन सिंह था, ठीक है, सत्यवीर और दानवीर। इन 3 लोगों से मिलकर जो था ये मंडल बना था, जहां बकरी को फूल माला पहनाकर एक साथ खड़ा कर देते हैं। सोने के छतों, चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। ठीक है। नाटक में एक औरत विपत्ति जिसकी बकरी होती है को ढूंढते हुए आती है और बकरी को देख कहती है, हजूर ई बकरी हमार है, यह कौन बांध लावा? सिपाही औरत को फटकारते हुए कहता है, ये गांधी जी की बकरी है, यहाँ से तुम दफा हो जाओ, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के द्वारा तू हवालात की हवा खाएगी। औरत के कहने पर कि इसे बकरी को मैं पीपल का पत्ता खिलाती थी, तो बकरी को ये औरत जो थी क्या खिलाती थी? पीपल का पत्ता। याद रखना है। ठीक है। सिपाही कड़क कर कहता है, गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता नहीं खाती, फल खाती है, और वह पड़े हुए केले के छिलके की ओर इशारा करता है। सिपाही जब औरत से बकरी का मूल्य पूछता है तो औरत कहती है, जमींदार साहब 20 रुपये देते रहे। तो औरत ने बकरी कितने रुपए में खरीदी थी? 20 रुपये में खरीदी थी। किससे? जमींदार साहब से 20 रुपये में बकरी खरीदी थी। सत्यवीर औरत से कहता है कि गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे, ये जानती हो तुम? नहीं जानती हो तो तुम्हें आज़ाद देश में रहने का हक नहीं है। और सत्यवीर से दीनतापूर्वक कहती है, हम देश में नहीं रहित हजूर, गांव में रहित है। औरत अपनी बकरी को साबित करने के लिए ग्रामीण को बुलाती है, किंतु दुर्जन सिंह गांव में सूखा काली महामारी का कारण बकरी का औरत के पास रहना बताता है और कहता है, अगर ये बकरी मेरे पास रही तो अब सब संकट दूर हो जाएंगे। ग्रामीण की राय होती है कि बकरी दुर्जन सिंह के पास ही रहे। करमवीर नकली जज बन औरत को सजा सुनाता है। सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के औरत में इस औरत को दफ़ा एक्सक्यूज़ 0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सज़ा जो है वो दे देता है। औरत ने बकरी जो थी वो 20 रुपये में ख़रीदी थी। इसको कितने साल की सज़ा होती है? तो 2 साल की सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी इसको दिया जाता है। ना देने पर 6 महीने की कैद व मशक्क़त जो है इसको दी जाती है। याद रखना है। बकरी किसकी थी? विपत्ति की। विपत्ति ने कितने रुपए में बकरी खरीदी थी? 20 रुपये में। बकरी के लिए बोला, अब उसकी बकरी उसे ना मिलकर कोई और जो है उस पर मुकदमा कर देता है और वो अपनी ही बकरी के लिए जो है वो जेल चली जाती है। कितने समय के लिए? 2 साल की सख्त कैद होती है, 500 रुपये जुर्माना होता है, ना देने पर 6 महीने की कैद जो है उसे दे दी जाती है। लोगों से दान लेने के लिए बकरी सम्मार्क निधि बनाया जाता है। ठीक है। अब लोगों से दान लेने के लिए क्या बनाया गया था? बकरी सम्मार्क निधि बनाया गया था। ठीक है। साथ ही साथ बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि संस्थानों को भी
बनाया गया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिल्कुल इनको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। नाटक में गांव का एक युवक दुर्जन सिंह के पाखंड, अंधविश्वास और ठग प्रवृत्ति के विरुद्ध ग्रामीण लोगों को जगाता है। नाटक के दूसरे अंक की शुरुआत 2 साल के बाद होती है। अब दूसरा अंक आता है तो दूसरे अंक की शुरुआत 2 साल के बाद होती है। वहीं स्थान है किंतु पहले से बहुत समृद्ध है। एक कोने में बंदूक है, वहीं बकरी के मंडप को काली दीवार से घेर दिया गया है, जिसके ऊपर लोक सेवा सदन जो है वो लिख दिया गया है। ग्रामीण लोग दरवाजे के पास एक छेद मात्र से बकरी के दर्शन कर पा रहे हैं। सिपाही दीवान जी अब DIG हो गए हैं तथा बकरी के मंडप पर उनकी तैनाती है। एक ग्रामीण के कहने पर कि हजूर छिद्र से बकरी दिखाई नहीं देती है। DIG साहब कहते हैं सबको नहीं दिखेगी, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उनको ही दिखेगी। कर्मवीर युवक को नक्सलवादी कहता है, किंतु ये प्रत्युत्तर में कहता है कि मैं असलवादी हूँ। ठीक है, तो नक्सलवादी किसको कहा गया है? कर्मवीर युवक को जो है कहा गया है। युवक को एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा युवक है? ये आपका कर्मवीर है, जिसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरे अंक में अचानक नट का प्रवेश अतर वे गाता है, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी आपने याद रखना है कि ये कौन गाता है? लोकतंत्र जिंदाबाद ये गाता है आपका दूसरे अंक में आपका जो नट है ना, नट प्रवेश करते हुए ये गाता है। तुमसे जात पात है आबाद, फिर कापसती है तुमसे शाद, है ना। गांव में चुनाव का माहौल है, दुर्जन सिंह के पक्ष का चुनाव, चीहा बकरी का थन है। हाँ, याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दुर्जन सिंह जब चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो दुर्जन सिंह का जो चुनाव चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बकरी का थन। ठीक है, कर्मवीर यह वायदा करता है कि चुने जाने पर गांव की सड़क पक्की करवा देगा, उससे सड़क पर पानी नहीं भरेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे ही। चुनाव में दुर्जन सिंह के पक्ष में कर्मवीर सांसद के लिए चुना जाता है। नाटक के अंत में उसी बकरी को मारकर भोज कर दिया जाता है। नाटक के अंत में दुर्जन सिंह के कहने पर भिश्ती का बेटा गाता है, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखा दिया, बकरी की मैंने छोटी छोटी रस्सी में भी हर खूंटे के साथ बंध कर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने। नाटक के अंतिम में युवक के इशारे पर सभी लुटेरे दुर्जन सिंह सहित उसके लोगों को ग्रामीण घेर कर रस्सी से बांध देते हैं। नाटक के समापन नटी के इस गीत से होता है। नाटक का समापन देख लीजिएगा कहाँ पर होता है? नटी के गीत से होता है, और अब्राहम अलकाजी से शुरुआत होती है नाटक की, और अंत जो है वो कहाँ पर होता है? बोला, दिन में 2 रोटी के हो, जब देश में लाले पड़े हो, सभी खामोश, सबकी जबान पर ताले पड़े। ये नाटक का अंत है। ठीक है, ये अंत है नाटक का कि ये जो है ये कहाँ पर होता है। ठीक है, बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक पारसी रंग शैली और उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य से जो है ये आपका प्रभावित है। ठीक है, नौटंकी के मिले जुले शब्द जो है इसमें रखे गए हैं। नाटक का बकरी शीर्षक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में गांधी जी की बकरी जो है इससे संबंधित है ना। सर्वेश्वर दयाल जी ने इस नाटक में सत्ता के शोषण और जनता के शोषित स्वरूप को भी व्यंग्य और मनोरंजन की चुटकुली भाषा में गाया है। नाटक के प्रथम अंक में भीष्म द्वारा बकरी पर आधारित गाए गए गीत से प्रेरणा लेकर दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर नामक डाकू आम आदमी को ठगने, लूटने और धन कमाने के लिए मिथ्या गांधी जी की बकरी को आधार बनाते हैं। नाटक में बकरी को जगदम्बा माँ घोषित कर दिया जाता है। अब ये भी याद रखिएगा, नाटक में बकरी माँ को क्या बोलते हैं लोग? जगदम्बा माँ घोषित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। चुनाव जीत की खुशी में देवी बकरी की बलि दिए जाने पर जब सिपाही ये पूछता है कि दावत मांसाहारी होगी शाकाहारी, तो दुर्जन सिंह कहता है क्योंकि ये गांधी जी की नेक पवित्र बकरी है इसलिए ये दावत निरामिष कही जाएगी। ठीक है, प्रस्तुत नाटक में वस्तुतः बकरी की हत्या को प्रतीकार्थक में गांधी जी के विचारों की हत्या कही गई है। ठीक है, नाटक में दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर ये तीनों ही डाकू हैं जो कि आगे चलकर नेता बन जाते हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य जो है ये किया गया है। ठीक है, नाटक में भी पति और उसके गांव के लोगों को भारतीय ग्रामीण अविवेकपूर्ण अंधविश्वास आदि में जो है ये रूप में चित्रित किया गया है। नाटक में आए बकरी सम्मार्क निधि, बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ आदि जैसे संस्थानों के द्वारा आज के वैसी संस्थाओं की पोल जो है यहाँ पर खोली गई है। बकरी सम्मारक है, बकरी शांति प्रतिष्ठान है, बकरी सेवा संघ है ना।
याद रखना है कौन कौन से संघ, कौन कौन सी टोलियां जो थी यहाँ पर बनी हुई थी, है ना। यहाँ पर नाटक में बिंबों, प्रतीकों, मुहावरों का बड़ा सुंदर प्रयोग जो है वो भी किया गया है। ठीक है, इस नाटक अब देखते हैं कि इस नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्तनों के लिए लेखक कुमार ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापक जो है इन्होंने की है। अब ये जो नाटक है, हमने शुरुआत में पढ़ा, ये नाटक जो है ये दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित हुआ था। बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति जो थी यहीं से ही हुई थी। अब इसमें जो पात्रों ने अभिनय किया था उनका नाम क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कुल 15 पात्र जो है इस नाटक में आते हैं। आपके 15 पात्रों में नट आते हैं। नट की भूमिका किसने निभाई है मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट जो भी है। ठीक है, बिल्कुल नोट कीजिएगा इनको, कि नट की जो भूमिका है वो आपके अनिल कुमार निभाते हैं। नटी की भूमिका कविता नागपाल निभाती हैं। भिष्टी की भूमिका में अनिल कुमार हैं। ठीक है, नट की भूमिका में और भिष्टी की भूमिका में आपके अनिल कुमार रहते हैं। दुर्जन सिंह की भूमिका में पंकज कपूर हैं। करमवीर की भूमिका में राकेश सक्सेना हैं। सत्यवीर की भूमिका में मनीष मनोजा हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं सिपाही की भूमिका में आपके जो हैं वो सुभाष त्यागी हैं। विपत्ति में शहला हाशमी, हतिया बख्त ये हैं। युवक सफदर हाशमी हैं। ग्रामीण जन की भूमिका में जो काका हैं वो अरूप शर्मा ने काका का रोल निभाया है। अतिया वक्त ने काकी की भूमिका निभाई है। देवाशोष घोष ने चाचा की भूमिका निभाई है। ब्रिज सोनक आते हैं जो कि राम के भूमिका में है। एक ग्रामीण युवक आता है, ग्रामीण युवक जो है उसकी भूमिका दीपक चंद ने निभाई है। और दूसरा जो ग्रामीण आता है वो उमोद सिंह है। ठीक है, मंचित होने वाले इस नाटक के निर्देशक कविता नागपाल थी। ठीक है, तो ये जो नाटक मंचित हुआ था तो इस नाटक के जो निर्देशक थे ये कविता नागपाल थी। और ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपके जो दो नंबर है ना, ठीक है, वो आपके बिल्कुल यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो यहीं पर हमारा ये बकरी नाटक ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।